भाजपा के वैचारिक पुरखे, भाजपा की विचारधारा के आधार, सावरकर की हकीकत पे बात करते हैं तो भाजपा को बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन अब तो सावरकर के प्रपौत्र ने ही सावरकर की असलियत जनता के सामने रख दी है। राहुल गांधी को चुप कराने के लिए दायर किए गए मुकदमे ने सावरकर की सच्चाई देश के सामने रख दी। जिस सावरकर को भाजपा दशकों से वीरता और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक बताती रही, उसी सावरकर की दया याचिकाओं के अस्तित्व को अब उनके अपने परिवार ने अदालत में स्वीकार कर लिया है। क्या हुआ अदालत में? राहुल गांधी जी पर सावरकर के बारे में दिए गए बयानों को लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाया जा रहा है। मुकदमा श्री राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन जिरह के दौरान सात्यकी सावरकर ने अदालत में स्वीकार किया कि सावरकर द्वारा दायर दया याचिकाओं का, अंग्रेजों से मांगी गई दया याचिकाओं का रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद है। यानी जिन दया याचिकाओं को लेकर वर्षों से संघ परिवार और भाजपा के नेता बहस करते रहे, उनका अस्तित्व अब किसी राजनीतिक दल के आरोप का विषय नहीं रहा। यह अदालत में दिया गया बयान है, यह सावरकर परिवार का बयान है, यह सरकारी रिकॉर्ड की मौजूदगी की स्वीकारोक्ति है। सवाल यह है कि झूठ कौन बोल रहा था? राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सावरकर के बारे में झूठ बोला, लेकिन जिस बात को झूठ कहकर मुकदमा किया गया था उसी बात की पुष्टि अदालत में हो गई। यदि दया याचिकाएं थीं, यदि उनका रिकॉर्ड मौजूद है, तो फिर माफी मांगने की बात पर कैसी मानहानि? क्या इतिहास का उल्लेख करना अपराध है? क्या सच्चाई का जिक्र करना मानहानि है? समस्या ये है कि कुछ राजनीतिक दल इतिहास के पन्नों को जनता से छिपाए रखना चाहते हैं। इन राजनीतिक दलों द्वारा बार बार बोले गए झूठ और बनाई गई छवि के अनुकूल सच्चाई नहीं है। इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास एक तरफ भगत सिंह है, जिन्होंने देश के लिए फांसी का फंदा स्वीकार किया, राजगुरु और सुखदेव हैं, जिन्होंने मौत को गले लगाया। अंग्रेजी वायसराय ने कहा था कि अगर वे माफी मांग लें तो उनकी मौत की सजा माफ की जा सकती है, लेकिन भगत सिंह ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी फांसी देश में वो जन जागरण फैलाएगी जिससे आजादी का रास्ता खुलेगा। एक तरफ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, दूसरी तरफ सावरकर, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को बार बार दया याचिकाएं भेजी। यह तुलना तो राजनीति का हिस्सा नहीं है, यह तुलना इतिहास के दस्तावेज खुद कर रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने शहादत का रास्ता चुना, सावरकर का रास्ता दया याचिकाओं का रास्ता था। फैसला जनता को करना है कि दोनों को एक ही तराजू में कैसे तौला जा सकता है। भाजपा की असली परेशानी यही है। भाजपा ने वर्षों तक सावरकर को एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया, भाषणों में सावरकर का महिमा मंडन किया, विरोधियों पर हमले किए, संसद में तस्वीर लगाई। लेकिन अब वही प्रतीक सवालों के घेरे में है, क्योंकि अदालत में सावरकर के परिवार के ही द्वारा जो तथ्य सामने आए हैं वे राजनीतिक नारों से बड़े हैं। इतिहास भाषणों से नहीं बदलता, इतिहास पोस्टर लगाने से नहीं बदलता, इतिहास को पाठ्य पुस्तकों को संपादित करके भी हमेशा नहीं बदला जा सकता। दस्तावेज आखिरकार बोलते हैं, और जब दस्तावेज बोलते हैं तो झूठे प्रचार के महल की दीवारें ताश के पत्तों के महल की तरह दरकने लगती है। भाजपा क्या अब ऐतिहासिक दस्तावेज को और अदालत में सावरकर के परिवार द्वारा दी गई गवाही को भी झूठ कहेगी? सावरकर का सच सामने आ चुका है, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद साथियों।